हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 हिंदी का जो है चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा, जिसे स्वयं प्रकाश ने लिखा है, उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो परीक्षा में आपसे ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा जो है पाठ किसके द्वारा रचित है, तो इसको स्वयं प्रकाश ने लिखा है। ठीक है। और हमारे चैनल एससी बोस जो है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे आपको इस चैनल में जो है देखने को मिलेंगे। बैक टू बैक अभी प्रश्न उत्तरों की सीरीज चलेगी, उसके बाद चैप्टर का सारांश चलेगा, सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे, और टेलीग्राम पर भी आपको ज्वाइन करने के लिए दिया जाएगा, और उसमें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ का जो है मुख्य पात्र कौन है। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो कैप्टन है। कौन है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या लिखेंगे? कैप्टन चश्मे वाला लिखेंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हालदार साहब को कितने कितने दिनों के लिए कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 दिन होगा। ठीक है, 15 दिनों के अंतराल में जो है काम के सिलसिले से हालदार साहब को गुजरना पड़ता था। कितना वर्ष तक? 2 वर्ष तक ये गुजरे काम के सिलसिले से। और सबसे पहले अगर कहानी आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं तो कहानी जाकर हमारे चैनल में ही आपको वहाँ से जाकर इस कहानी को पढ़ लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगा। पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला खुशमिजाज, ठीक है, और उसकी तोंद जो है थिरकती रहती थी, हंसता था, तो खुशमिजाज व्यक्ति था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को किसने बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जो है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाया था। मोतीलाल जी। ठीक है। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मे वाला था, चश्मे बेचने वाला। क्या था? चश्मे बेचने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदलता रहता था। तो नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा जो है कैप्टन बदलता था। कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। कहानी के पात्रों में कौन कौन देशभक्त है? तो कहानी के पात्रों में एक तो कैप्टन आपको, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा हालदार साहब। कौन? हालदार साहब। और तीसरा लास्ट में बच्चे, यानी बच्चे। ये इनमें से सभी ऑप्शन आ जाए तो इनमें से सभी होगा, ये सब जो है रहेगा। तो पान वाला नहीं था। ठीक है। उसके बाद लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल किसने कहा था? तो ये कहा था पान वाले ने। कौन कहा था? पान वाले ने। ठीक है, इसका आंसर पान वाले ने दीजिए। कहानी के अंत में मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? तो सरकंडे का चश्मा। क्या दीजिएगा आंसर? सरकंडे का चश्मा। ठीक है, सरकंडे का चश्मा। नेक्स्ट है हालदार साहब पान वाले से बार बार किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो कैप्टन के बारे में। किसके बारे में? कैप्टन के बारे में। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है? तो ये पूर्णतः एक देशभक्ति कहानी है। क्या कहानी है? देशभक्ति कहानी है, या फिर राष्ट्रवादी कहानी है। चश्मे वाले को लोग क्या बोलते थे, या चश्मे वाले का क्या नाम था? तो इसका नाम था कैप्टन। क्या था? कैप्टन। कहानी के अंत में हालदार साहब क्यों उदास हो जाते हैं? तो कैप्टन मर जाता है ना, कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कितने साल तक, है ना, हालदार साहब काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे? 2 साल तक। वीडियो को पॉज कर करके आप सारा आंसर लिख लीजिए और सुनिए भी ध्यान से। सुनने से आपको याद भी हो जाएगा, अभी ही याद हो जाएगा, है ना। नेताजी की मूर्ति
किसकी बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति जो है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुकते थे? तो पान वाले से पान खाने के लिए, ठीक है ना, यानी चौराहे पर रुककर पान खाते थे और कैप्टन के बारे में जानकारी भी ले लिया करते थे। आगे क्या है? नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 फीट की थी। कहानी में 2 फीट की थी। मूर्ति का जो आकार है नेताजी की अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन कहानी में 2 फीट ऊंची मूर्ति थी। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बस्ट का क्या तात्पर्य है? कंधे से सिर तक की मूर्ति बस्ट कहलाती है। चौराहे पर मूर्ति किसने लगाई थी? तो चौराहे पर मूर्ति जो है ना, नगर पालिका द्वारा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि नगर पालिका का काम अंत होने वाला था, तो जाते जाते नगर पालिका वाले सोच रहे थे कि कुछ अच्छा करके जाए, है ना। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद क्यों थी? तो चौराहे पर अधिकतर दुकानें चौराहे की बंद थी क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो जाती है अंत में, है ना। नेताजी के पाठ में किस चीज़ का कारखाना था? तो सीमेंट का कारखाना था, है ना। कहाँ पर? जो कस्बा था वहाँ पर। सेनानी ना होते हुए भी, अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया गया। अब लॉन्ग में ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 है, उसको कर लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, या कैप्टन क्यों कहा जाता था? ठीक है, लोगों द्वारा कैप्टन क्यों कहा जाता था? तो कैप्टन एक बूढ़ा सा मरियल चश्मे बेचने वाला व्यक्ति था, जो चौराहे पर क्या करता था? चश्मे बेचा करता था। वह चश्मा बेचने के लिए एक संदूकची रखा था और उसी पर उसको वो टांग कर चश्मा बेचा करता था। जैसा प्रायः चश्मा वाला बेचता है टांग कर, उसी तरह से बेचता था। उसी में से कोई कोई अगर अच्छा प्रकार का चश्मा दिखता था तो वो क्या करता था? मूर्ति पर उस चश्मे को लगा दिया करता था, ठीक है। मूर्ति उसे बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी, जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। लोगों को लगता था कि यह जरूर आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा या नेताजी का साथी रहा होगा, तभी तो ये ऐसा करता है। इसी भावना को देखकर लोग उसको क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। तो पान वाला जो है ना, दुकान पर जो चौराहे पर था उसका दुकान था, एक गुमटी था, ठीक है। और पान वाला का रंग था काला, मोटा व्यक्ति था। जब वो हंसता था तो तोंद उसका क्या करता था? थिरकने लगता था। उसकी आंख जो है ना हंसती थी, मतलब कि किसी के बारे में पूछ देता था तो हंसता कैसे? मुंह में तो पान भरा हुआ रहता था, तो वो आंखों ही आंखों में हंसता था, ठीक है। और उसकी तोंद निकली हुई थी, बात बात पर हंसता था और नीचे पीक फेंकता था। खुश मिजाज टाइप का आदमी था। और जब हंसता था तो उसका दांत जो है ना लाल काला हो गया था, वो दिखने लगता था, ठीक है। बार बार जो है पीक फेंकना उसका आदत बन गया था। पान वाले की इस प्रकार की पूरी जानकारी रहती थी कि जैसे जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में दूसरों के सामने प्रकट करता था, यानी हर किसी का जो जानकारी रहता था किसका पास? पान वाले के पास, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो नेताजी का पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह एक क्या है? देशभक्ति भरी कहानी। एक तरफ किसको दिखाया गया? कैप्टन को दिखाया गया जो देशभक्त था, उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। जबकि दूसरी तरफ किसको दिखाया गया है? पान वाले को दिखाया गया है, जिसे देशभक्ति से कोई मतलब था नहीं था। अंत में कुछ बच्चों को दिखाया गया है जिसमें देशभक्ति की भावना थी, तभी तो वो क्या करता है? कैप्टन की मृत्यु होने के बाद भी जो है मूर्ति आपका क्या बोलते हैं, नेताजी का जो मूर्ति था उस पर सरकंडे का चश्मा लगा देता है जाके, ठीक है। तो यह पाठ पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि ये देशभक्ति को उजागर करने वाली कहानी है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो पान वाला जो था, पान बेचने वाला व्यक्ति था, उससे देशभक्ति से कोई मतलब नहीं था। वह केवल पान बेचने, पान खाने में मस्त रहता था। जब हालदार साहब उससे कैप्टन के बारे में पूछते हैं तो पान वाला कैप्टन पर व्यंग करते हुए कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यानी जब
हवलदार साहब जो है किसके बारे में पूछते हैं, कैप्टन के बारे में पूछते हैं। तो क्या जवाब देता है कि वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, पागल है। क्योंकि पान वाला दुकानदार था, उसको केवल दुकानदारी से मतलब था, उसको दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं था। दूसरी ओर गरीब चश्मे वाला जो था वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। उसी देशभक्ति उसमें जो अंदर था वो देशभक्ति की भावना थी। हम कह सकते हैं कि कैप्टन के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक बात जो है वो किसी देशवासी के लिए शोभा नहीं देता है, और इस तरह के लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। आपको अगर कहानी समझ में आया हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो, तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह का आप बोलिए हमको, मैं क्वेश्चन आंसर ला दिया करूँगा और पाठ भी पढ़ा दिया करूँगा। चलिए अब आगे की वीडियो के लिए तैयारी करता हूँ। धन्यवाद।